हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। नाजरीन, डॉक्टर नबी अली खान और उनके जो हस्बैंड है हारिस खोकर, उनके दरमियान कुछ क्लैश चल रहा था पर्सनल लाइफ को लेकर, लेकिन अब सुना है कि उनकी सुलह हो गई है। क्या मजीद अपडेट्स है, ये जानते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ ने विजिट किया है शहीद कर्नल के घर, और तो और इजलास भी किया है रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से। और सीएम पंजाब मिस मरियम नवाज के हवाले से मिस अज़मा बुखारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह ली कि की है कि उनकी कोई इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है उनके खिलाफ, और कोई करेक्टर असैसिनेशन के हवाले से उन्होंने पॉइंट जो है वो हाईलाइट किया है। वेल, इसमें कितनी हकीकत है ये जानना ज़रूरी है। मिस्टर इमरान खान और उनकी बहनों का इस वक्त क्या सिलसिला चल रहा है, क्या सूरत हाल है पीटीआई की लीडरशिप की विदन उनकी जो कॉन्स्पिरसीज है वो। और नाजरीन, T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान की सूरत हाल हम सबके सामने, लेकिन इंडिया का क्या बनेगा जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ज़ाहिर है डॉक्टर नबीहा अली खान और हारिस खोकर जो हैं, मिस्टर हारिस खोकर, उन दोनों के दरमियान मैंने कुछ क्लैश चल रहा था। अब आप ही बताइए क्या हकीकत है? सुलह हो गई है? हाँ जी। इश्यूज़ क्लियर हो गए हैं? जी, मैं बिल्कुल मेरी बात हुई है। दोनों से नहीं हो सकी। नबिया से 1 दिन पहले बात हुई थी, हारिस से बात हुई है, उनकी सुलह हो गई। इस बात पर मुबारकबाद है उनको। चलिए गुड। और ज़्यादा जो है खुशाइंद बात ये है कि जिस तरह वो मीडिया पर एक ये मामला उछाला जा रहा था और मुख्तलिफ एंकर्स अपनी रेटिंग के चक्कर में जो है ना इसको जिस ट्विस्ट कर रहे थे चीज़ों को, और किसी के घर की जो है ना एक रिस्पेक्ट को और इज़्ज़त को और पेरेंट्स की एक जो एक उनका मुकाम है उसको, और मियाँ-बीवी का एक जो रिश्ता है उससे वो खेल रहे थे। और ये चूँकि मैं इन दोनों को जानता हूँ, मेरा दोनों से ताल्लुक है, और यही वजह है कि मैंने इस दौरान बिल्कुल भी उन्हें नहीं कहा कि आप आएँ हमारे शो में बैठें, पॉडकास्ट में बैठें, रमज़ान ट्रांसमिशन में बैठें। हमें ज़रूरत नहीं है इस तरह की। ये इनसे तो मेरा एक ताल्लुक है, ना भी हो तो हमें नहीं ज़रूरत इस तरह की रेटिंग की और व्यूज़ की। जो किसी का घर ख़राब करने से आती हो, जो किसी को जो है ना वो ये असल में एक ट्रैप था, मामला ज़रूर था, नोक-झोंक होती रहती है। ये इसी तरह मामला को करीबी दोस्तों में, फैमिली में और पेरेंट्स में हल हो जाना था, ठीक है? मगर वो अब मैं बदकिस्मती से अब मैंने अभी आपको शो से पहले वो तकरीबन कोई 9-10 मिनट की ऑडियो सुनाई है, जी बिल्कुल। ठीक है? तो वो आपके सामने ही है कि वो मोहतरमा और उनकी अफ्तारी के दौरान क्या गुफ्तगू चल रही है, ठीक है? उस ट्रांसमिशन की जो प्रोडक्शन है, और मैं दोबारा कहूँगा कि ये तो जो मैनेजमेंट है इदारे की, जो एडिटोरियल बोर्ड है इदारे का, उसको थोड़ा-सा इसको देखना चाहिए, और ऑनर को देखना चाहिए कि हमारे इदारे के ऊपर एक मुक़द्दस जो ट्रांसमिशन है, उसका तकद्दुस कैसे पामाल किया जा रहा है ट्रांसमिशन के अंदर, राइट। ठीक है जी? और अफ्तारी के लम्हात में वहाँ पे क्या हो रहा है? कभी वहाँ पे किसी तुलसी किरदार को जो है ना इस तरह मिसयूज़ किया जाता है, कभी कुछ डॉक्टर नबिया को कर लिया जाता है। इतनी सी बात, और कोई मसला नहीं था। ये जो है ना छोटी-मोटी घर में चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है? और मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ़देह बात थी जब, चूँकि हारिस के वो पेरेंट्स के हवाले से बार-बार बात हो रही थी और उनके फ़ादर को आके नियो टीवी पे ट्रांसमिशन में बैठना पड़ा, वो चले गए। तो वो यहाँ तक भी बात नहीं पहुँचनी चाहिए थी। अलबत्ता अब दोनों को रियलाइज़ हुआ। इस दौरान भी मेरी दोनों से बात होती रही, और हमने यही कोशिश की कि वो खुद से मामले जो है ना वो सॉर्ट आउट करें, और इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं होता। थोड़ी-सी अपनी ज़िद को, अपनी अना को थोड़ा-सा आपने सरेंडर करना होता है और चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हारिस से बात हुई है, और वो बड़ा सेंसिबल है। वो थ्रू आउट वो नहीं जिसको कहते हैं ना कि बंदा कोई एग्रेशन शो करता है, काम कोई है। जो है ना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है, और उसकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं हिज आया, काम। ठीक है? वो ठीक है। बावजूद इसके कि ये जब दोनों बैठेंगे हमारे साथ तो ये बात मैं करूँगा कि प्रेशर जो था वो सारे का सारा हारिस के ऊपर आ। अब एक तरफ माँ है, बाप है, एक तरफ बीवी। बीवी के अपने हकूक हैं, माँ के अपने हकूक हैं, बाप के अपने हकूक हैं। उसने वो भी पूरे करने, वो भी पूरे करने।
अब चीज़ों को जोड़े रखना जो है ना, वो काम था, जिसमें वो अल्लाह ताला की मदद के साथ वो कामयाब हो गए, वो चीज़ें जुड़ गईं, दोबारा से घर बच गए। तो बाकी मुझे वो मैं अब रिपीट नहीं करना चाहता, मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं, अब बहुत सी ऑडियोज़ आ चुकी हैं, वो ऑडियोज़ अभी मीडिया पे नहीं है। तो वो चूँकि वो अगर करेंगे, तो वो फिर इनके हवाले से चीज़ें जो है ना वो मुश्किल हो खराब सकती है। होती हाँ हैं। जी, तो राइट। वो करने लेकिन अदरवाइज़ ये बड़ी एक बाइस शर्म बात है कि रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में यानी कि अल्लाह को आपने मुँह नहीं दिखाना। आपको व्यूज़ चाहिए, रेटिंग चाहिए, आपने बस मैनेजमेंट को खुश करना है। आपकी आख़िरत ये चैनल नहीं है, जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं आप लोग। ये पूरी प्रोडक्शन को मैं कह रहा हूँ, एंकर समेत और ये जो है ना, याद माज़ी फिर बड़ा अज़ाब हुआ करते हैं। वो फिर किसी स्टेज पे जाके जो है ना, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। आपने पर्दा रखना होता है। जब आप किसी का पर्दा नहीं रखते, तो फिर आपके पर्दे उठना शुरू होते हैं। ये आपका ख़्याल है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये पर्दे उठना शुरू होंगे ना, तो फिर आप ऐसी मुक़द्दस ट्रांसमिशंस करने के काबिल नहीं रहे। जब वो पर्दे उठ गए, जब वो माज़ी लोगों के सामने आ गया, तो इसलिए ये खुद से ही आपको एक सेल्फ सेंसरशिप जो है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मादर-पिदर ज़ादी है, आपका जो ओनर है, जो सेठ है, वो बिज़ी है, पॉलिटिक्स में बिज़ी है, उसपे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो उधर बिज़ी है। अगर वो नई चीज़ों को उस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं और आपको नहीं कहा जा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना, उस इदारे का और उस ट्रांसमिशन का, उस प्रोग्राम का मिसयूज़ करें। और आप जो है ना बिल्कुल लोगों की इज़्ज़तों को जो है ना, वहाँ पे पामाल कर रहे हो। लोगों के जो है ना वो घरों को और आप ये कह रहे हो कि सास तो कल हमने जो है ना, सास तो उड़ा दी है। अब माँ की बारी, अब माँ का टॉपिक करेंगे और आप ये ब्रेक में ठट्ठे लगा रहे हो। अफ्तारी के दस्तरख़्वान पर बैठकर, जब मैं तो जाहिल आदमी हूँ, आप स्कॉलर के साथ ट्रांसमिशन कर रही हैं। वो कोई अफ्तारी के जो लम्हात होते हैं, दस्तरख़्वान पे कोई रहमतों की बात की जाती है, उनका नुज़ूल हो रहा होता है। कोई बरकतों का नुज़ूल हो रहा होता है। कुछ फ़रिश्तों की आनियाँ-जानियाँ बताई जाती हैं इन दस्तरख़्वानों पे, ये मुक़द्दस दस्तरख़्वानों पे, वहाँ पे साज़िश प्लान हो रही होती है। ये ऑडियो है हमारे पास। वहाँ पे साज़िश प्लान हो रही होती है कि कल क्या हुआ था? कल सास तो भुगता दी हमने और अब हम माँ का बंदोबस्त करेंगे। तो वो फिर वो डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर बाबा जी वाले, तो वो बाबा जी वाले डॉक्टर जो हैं, वो पहले उन्हें कसमें कुरान उठाई, माफ़िया माँगी, उन्होंने कहा मैं ट्रांसमिशन छोड़ दिया, आइंदा मैं कभी मीडिया पे नहीं आऊँगा। उसके बाद वो एक और चैनल पे जाके बैठ गए कहीं, ठीक है? तो जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, तो वो भी अब जो है ना उनको चस्का पड़ गया और इज़्ज़त तो आनी-जानी चीज़ होती है। तो वो उनको अंदाज़ा नहीं है कि वो जो अ, उनकी जो दानिश्वरी थी उनका जो एक अशफ़ाक़ अहमद बनने का ख्वाब था, वो चकनाचूर हो चुका है और उनका जो ज़ाविया है क्रेडिबिलिटी का, वो बिल्कुल 90 डिग्री पे, जिसको कहते हैं ना बल्कि 180 डिग्री पे, वो ज़ाविया उनका बदल चुका है। लोगों की उनके बारे में राय बदल गई। तो ये शायद उसकी पीछे वजह ये थी कि वो जो इतने दिन से बाबा जी के ड्राइवर बने हुए थे, गायबाना ड्राइवर कि मैं गाड़ी ड्राइव करता था, बाबा जी बैठे होते थे और बाबा जी पता नहीं छुप के मिलते थे। मैंने पहले भी कहा उनको, हुँ, किसी को पता नहीं चलता था कि चुप करके बाबा जी उनसे मिल लेते थे। मिस्टर अशफाक। अशफ़ाक़ अहमद साहब की बात कर रहा हाँ हूँ जी, और डॉक्टर और ये साहब डॉक्टर जो साहब जो हैं। हाँ जी। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि अब वो भी ये कह रहे हैं जी कि वो ऑडियो खुद लीक की गई है। उनका कहना यही कहना है और उसके पीछे मकासद होते हैं। ऑडियो मतलब जानबूझ के? या ज़ाहिर है, उनका तो यही कहना है, उनका जो एक क्लिप आया है। ठीक, मेरी तो उनसे बात नहीं हुई, मेरा राब्ता भी नहीं है। ठीक, ठीक। हाँ, अलबत्ता वो जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं, वहाँ से इतने हमें खतूत आए हैं, डिजिटल लेटर्स, इतने खतूत आए हैं, जिसमें लोग चैलेंज कर रहे हैं उनकी डॉक्टरी को भी। तो फिर उन्होंने कैसे हायर किया अब इस आई कॉलेज डोंट में नो। और वो चैलेंज कर रहे हैं? नहीं, नहीं, ऐज़ लेक्चरर या प्रोफ़ेसर तो वो पढ़ा रहे होंगे, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन डॉक्टर हो जाना, कौन से डॉक्टर हैं? ठीक है?
यानी कि आप ट्रांसमिशनों में लोगों के घर खराब करने वाले डॉक्टर हैं। ये डिग्री आपने की हुई है। हुँ। आप जो है ना इस तरह की एक जिसको कहते हैं बेराह रवी और इस तरह की ट्रैप का हिस्सा बनते हैं, वो वाले डॉक्टर हैं। उसमें आपने डॉक्टरेट की हुई है। तो इस तरह का मामला है। तो वो सिविल लाइन से बड़े लोगों ने हमें पहले शो के बाद हमें जो है ना वो कॉन्टैक्ट खतूत किए, लिखे हाँ हैं, जी। चीज़ें भेजी हैं। लेकिन उनकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। हाँ, अशफ़ाक़ अहमद सीरीज़ हम करने जा रहे हैं आपके साथ। इमरान खान सीरीज़ के बाद अब अशफ़ाक़ अहमद सीरीज़ हम करने ठीक, जा रहे हैं क्योंकि वो एक लेजेंड है अशफ़ाक़ अहमद। तो उस दरवेश को हम याद करेंगे बिल्कुल और उनके हम किसी वक़्त उनके बेटे को भी लेंगे, आउट ऑफ कंट्री हैं, उनसे भी बात करेंगे। फिर उनके जो वो पैरोकार, उनके वो खलीफ़े, उनके वो शागिर्द, उनके वो स्टूडेंट्स जिनको हमने देखा है उनके साथ दिन-रात, उनको हम वन बाय वन मदऊ करेंगे और उनकी बातें करेंगे। ठीक हो गया। हम ज़ाविया भी डिस्कस करेंगे। ज़रूर, हम उनकी जो है ना वो तहरीरें भी वो डिस्कस पहलू करेंगे। जो जानते नहीं हम लोग। हम उनकी ज़िंदगी के वो पहलू जी, जो लोगों के सामने आज तक नहीं और है वो क्लियर भी नहीं है या डिस्कस कुछ करेंगे। तो मिसअंडरस्टैंडिंग है अलबत्ता जिनको बात फिर लेकर उधर निकल गई बार-बार। तो अब ये है कि डॉक्टर नबिया मामलात हल हो और गए हैं। हारिस कोकर जिनके जी। निकाह में आप और मैं मौजूद थे हुँ, मौलाना तारक जमील के घर पे और मौलाना साहब ने उनका निकाह पढ़ाया। वो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से शायद उसी बरकत से वो जो है ना रिश्ता ख़राब होने से बच गया और वो ऑलमोस्ट सुलह हो गई है। चलिए अच्छी और बात जब है। तक ये शो ऑन एयर होगा तब तक मुझे जो इत्तला है कि डॉक्टर नबिया घर आ साथ चुकी इकट्ठे हो होंगी जाएँगे, चलिए और अच्छी बात है। हाँ, घर आके बिल्कुल अगर वो अपने सास और ससुर से माँ और बाप समझ के अगर सॉरी भी कर लेती हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हुँ, और आगे पेरेंट्स की भी ये डिमांड नहीं होगी जो मेरी इत्तला है कि वो कहीं के उसी तरह किसी टीवी प्लेटफ़ॉर्म पे जाके नो, नो। वो चूँकि बड़े हैं, तो वो घर जाके अगर कर भी लेंगी तो अच्छी बात है, ना भी करें तो मेरा नहीं ख़्याल कि वो एतराज़ करेंगे। तो लेकिन ये है कि मामला ये सॉर्टेड हो गया और ये एक बहुत बड़ा जिसको आप कहते हैं लेसन है कि इस तरह किसी ट्रांसमिशन में जाके आप अपने घर का जो है ना वो अ, बीच चौराहे हंडिया जो है ना उसको ना अगर कोई इश्यू है भी तो उसको अपने घर के अंदर ज़ाहिर फैमिली है, में दोस्त-अहबाब के अंदर और पर्सनल स्केल मुख़लिस पर, दोस्तों के अंदर, राइट, मुनाफ़िकीन के अंदर नहीं। या तमाशबीन कह दें। हाँ, आप वहाँ पे उसको हल करें। तो ये जो कि दोनों पढ़े लिखे हैं, सेंसिबल हैं, तो इनको शायद ये बात रियलाइज़ हो गई है। चलिए अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा इसमें फिर आखिर में मुझे ये जी, बात करनी प्लीज़। पड़े। ये जो है ना वो जज़्बाती नबिया हुई थी और किसी मोड़ में और गुस्से में उसने बातें कर दी। लेकिन इधर जो है ना हारिस खोखर ने थोड़ा सब्र और हौसले में जो गुड रहा, जेस्चर। इस वजह से ये चीज़ें जुड़ गईं। हाँ, एक ज़रा नॉर्मल रहा, ये दूसरा जुड़ गईं। बेशक पीक पे चला हाँ, गया ये जुड़ एग्रेशन को गईं। लेकर, तो इस ज़रा वजह से मामला हल चीज़ें हो जुड़ गया। गईं। हाँ जी, अगर वो भी उसी तरह से रिएक्ट करता, तो फिर मुश्किल तो था। फिर चीज़ें हाँ नहीं जी, जुड़नी। तो किसी एक को ज़रा काम होना पड़ता है। एग्ज़ैक्टली डज़न्ट मैटर कि लड़का है या लड़की है, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन पे। और चलिए अच्छी बात है। हाँ, और हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर नबिया उसी तरह से फिर बैठ के जो है ना वो मशवरे दें, पॉडकास्ट में और टीवी पे बैठ के कि और अपनी इस और पिक्चर को भी बीच शौहर में अगर इस रखें। तरह गुस्से में हो तो बीवी को क्या करना चाहिए और बीवी को होना चाहिए और घर कैसे बसेगा और चीज़ें उसी तरह से वो मशवरे कंटिन्यू रखें। चलिए बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम, और हम दुआ करते हैं कि उनका रिश्ता इस तरह ही आबाद रहे और एक एग्ज़ाम्पल बने लोगों के लिए। और लोग सीखें उसमें से और कुछ। अल्लाह उनको ऐसे फ़ितनों से बचाए आमीन, वेरी गुड। जहाँ वो ट्रैप हो गए थे। ठीक, बिल्कुल। सर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ विज़िट करके आए हैं शहीद कर्नल के घर का। क्या सूरत-ए-हाल है? और ये पूरा ज़रा थोड़ा-सा वाक़या भी अगर आप शेयर ये कर दें। वाक़या जो है ना बड़ा एक दिल दहला देने वाला वाक़या है बिल्कुल, और ये बहुत बिल्कुल। बड़ा एक लेसन है सोचनाक वाक़या। पूरी कौम के लिए। ये जो कर्नल गुलफराज़ हैं शहज़ादा गुलफराज़ ये शहीद हुए हैं फ़ितनतुल ख़ारिज से लड़ते हुए। प्राइम मिनिस्टर उनके घर गए हैं। पहले मैं वो बता देता हूँ आपको फिर मैं बताता हूँ एक जी, कहानी प्लीज़। उनसे जुड़ी हुई। वज़ीर शहबाज शरीफ की फ़ितनतुल ख़ारिज के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फ़ोर्सेस की क़यादत करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल शहज़ादा गुलफराज़ शहीद के घर मानसेरा आमद। वज़ीर-ए-आज़म की शहीद की वालदा, अहलिया और बच्चों समेत लवाकिन से मुलाकात, शहीद के लिए दुआ, वज़ीर-ए-आज़म की लेफ्टिनेंट कर्नल शहज़ादा गुलफराज़ शहीद की कब्र पर हाज़िरी, फ़ातिहा ख़्वानी, वज़ीर-ए-आज़म की लेफ्टिनेंट कर्नल शहज़ादा गुलफराज़ शहीद की
बुलंदी दर्जात और इनके अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद ने वतन अजीज़ की हिफाजत की खातिर जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद ने हिम्मत और बहादुरी की आला मिसाल कायम की। वज़ीर आज़म यकीनन। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शोहदा और उनके अहले खाना पर फ़ख्र है। प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा और उनके अहले खाना की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहीद के अहले खाना का हुकूमत और पाक फ़ौज मुकम्मल ख़्याल रखेंगे। वज़ीर आज़म की मानसेरा में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद के नाम से दानिश स्कूल के क़याम का भी ऐलान। वफ़ाकी वज़रा अतात अरड़ इंजीनियर अमीर मुक़ाम सरदार मोहम्मद यूसुफ मशीर आज़म वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, शाहजी गुल अफरीदी भी इस मौका पर मौजूद थे। ये ना कर्नल शहजादा गुलफराज जो है ना, इस तरह की तो बहुत सी शहादतें, हमने बहुत से जनाजे उठाए हैं। ये इनकी एक ऑडियो आई है, बताइए। जिसमें वो अपने एक ऑफिसर को, जी। जो उनका एरिया है, जहाँ वो ड्यूटी कर रहे थे, अपनी मातहत टीम के साथ, तो वो वहाँ के हालात बता रहे थे और वो ऑडियो सुन के बंदा काँप जाता है कि वो कितने मुश्किल हालात में, यानी कि उन तक खुराक की जो तरसेल है, वो भी इतनी मुश्किल थी कि अगर किसी गाड़ी में थोड़ा ज़्यादा राशन या खाने-पीने का सामान अगर फिज़रतुल ख़वारिज देख लेते थे रास्ते में, तो वो उसे पकड़ लेते थे, मार देते थे, कब्ज़े में ले लेते थे कि ये उन सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के लिए सामान जा रहा है। इतनी मुश्किल हालात में वो ड्यूटी निभाते अपनी रहे। ड्यूटी निभा रहे थे और वो हौसले में थे। और वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल और उनका जो एक जज़्बा और जज़्बा और वो पैट्रियटिज़्म। जो गुफ्तगू है, तो वो मुश्किलात बता रहे थे, परेशान नहीं थे। हुँ। दुश्वारी बता रहे थे, वो परेशान नहीं थे। ओसेरिये थे, लेकिन उनमें वो कह रहे सर बहादुर, यहाँ पे जो है ना बहादुर, वो हाँ फितनतुल जी। ख्वारिज भी हैं काफ़ी तादाद में और उनके रिश्तेदार भी हैं और उन्हें इत्तला हो जाती है अगर हम मूव करते हैं तो मूव करना बड़ा मुश्किल है। हमें जो है ना जब हम निकलते हैं किसी चीज़ के हसूल के लिए कुछ हम हमारी मूवमेंट होती है तो मूवमेंट यहाँ पे इंतहाई मूवमेंट का मतलब मौत है। ज़िंदगी और मौत में बि बिल्कुल लम्हात हैं मूवमेंट अगर हम करते हैं। तो किसी भी वक़्त वो अटैक कर देते। इतने मुश्किल हालात में चैलेंजिंग। कर्नल शहज़ादा गुलफराज जो है ना वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे और बाकी उनकी टीम ज़ाहिर है। साथ तो थी। वो ऑडियो मैंने सुनी, दिल दहला देने वाली है। लेकिन वो उनका हौसला बुलंद था। वो ये नहीं कह रहे थे कि हमें जो है ना कोई यहाँ से कोई शिफ्ट कर दिया जाए या हम कहीं और जाकर ड्यूटी नो, नो। सिर्फ़ वो बता रहे थे, जो भी उनका ऑफ़िसर उनसे हालात की मालूमात के लिए, इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए बात कर रहा था, तो उसमें वो ये बता रहे थे डिटेल और बड़े हौसले से कि ये हमें मुश्किलात हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम जज़्बे और डटे हुए बहादुरी हैं के साथ, हाँ और जी। पूरा हमने वहाँ पे कंट्रोल कर रखा है चीज़ें और हम फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ पूरी फ़ोर्स के साथ, ताकत के साथ, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ हम लड़ रहे हैं। ठीक है? तो ये इस सूरत-ए-हाल में जो है ना हमारी फ़ोर्सेस अमन के क़याम के लिए, ये तो मैं उन एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, जो केपी के कुछ एरिया हैं, बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ हैं, जो अफ़गान बॉर्डर से रिलेटेड कुछ एरियाज़ हैं। ये वो कुर्बानियाँ, ये वो शहादतें हैं जिसकी वजह से आज मैं और आप पंजाब में बैठ के, लाहौर में बैठ के हम एक पुरअमन तरीके से और एक आज़ाद माहौल में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सैर-ओ-अफ़तार हमारे चल उनकी रहे हैं। कुर्बानियों की वजह इसी से। तरह पूरे मुल्क की मैं अगर बात करूँ बिल्कुल तो ठीक इन कहा कुर्बानियों आपने। की वजह से आज अदरवाइज़ इस वक़्त हमें जिस तरह की सूरत-ए-हाल का सामना है, जहाँ पे अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिया की प्रॉक्सी बना हुआ है, जहाँ पे तालिबान जो है वो इंडिया की प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं हमारे साथ। और जिस तरह हमें सरहदी एक सूरत-ए-हाल का सामना है, तो वो बहुत मुश्किल सूरत-ए-हाल और सिर्फ़ इनकी वजह से। तो इसलिए ये बड़ी तकलीफ़-दह बात है कि इन इन हालात में सबको यकजा होना चाहिए। चाहे कोई जेल में बैठा है, चाहे कोई हुकूमत में बैठा है, राइट। चाहे कोई ऑपोज़िशन में बैठा है, चाहे कोई इक़्तिदार के तख़्त पर बैठा है। इन कुर्बानियों को तो आप देखें, चाहे कोई मुल्क से बाहर बैठ के जो है ना, वो इन पे तनकीद करता है। हुँ। जो है ना वो कहता है कि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है।
ये नहीं होंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो। ये मैं इसलिए आज जब प्राइम मिनिस्टर गए तो मैंने चूँकि वो ऑडियो सुन रखी थी कर्नल शहज़ादा गुलफराज शहीद की, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ। तो ये इतना मुश्किल हालात और मुझे मेरे लिए भी ये एक चौंका देने वाला अमर था कि बाज़ इतना जिगरा होना और इस जगह तरह जो के, हाँ जी, डिप्यूट हैं हमारे जवान वो इतनी सलाम मुश्किल उन हालात सबको, में हाँ कि वो जी। 2 वक़्त की बाज़ औक़ात वहाँ पे उसकी तरसेल जो है, वो जान जोखिम में डाल के उनको खाने-पीने की अशिया और खुराक पहुँचाने वाला मामला है। ये जो पहुँचाने वाला है, पता नहीं उसने वापस आना है कि नहीं आना। तो मगर पूरे वो कंट्रोल के साथ वो चीज़ें कर रहे हैं और फितनतुल ख़वारिज जो है वो कल के दिन में पिछले एक दिन में बलूचिस्तान में और केपीके में मिला के कोई 35-40 जन्म वासिल हुए हैं, मारे गए हैं। उसमें शहादतें भी हुई हैं 3-4 ये भी इत्तलात है। अच्छा उसके अलावा जी प्राइम मिनिस्टर ने अ, रमज़ान रिलीफ़ पैकेज के हवाले से इजलास भी भी किए एक सर, इजलास किया है। उसमें क्या वो अपडेट्स हैं? उसमें जो है ना वो उसमें रिलीफ़ पैकेज 2026 का बाकायदा आगाज़ जो है वो कर दिया गया है जिसके लिए 38 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। गुज़िश्ता साल की इमदादी रकम को 5,000 से बढ़ाकर 13,000 फ़ीकस कर दिया गया है ताकि मुस्तहिक अफ़राद की रमज़ान की बाबरकत महीने में माली मदद की जाए। ये मुल्क का सबसे बड़ा और जामिया रमज़ान रिलीफ़ पैकेज है। पिछले साल के कामयाब तजुर्बे पर मबनी वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ़ पैकेज 2026 की तक़सीम भी इसी शफ़ाफ़ डिजिटल निज़ाम के ज़रिए की जा रही है। डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए नकद माली मदद मुस्तहिक अफ़राद तक पहुँचाई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म की रमज़ान पैकेज के लिए काम करने वाले मुतल्लका इदारों की कारकर्दगी की तहसीन डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए मुस्तहिक अफ़राद को रकम की फ़राहमी एक इंतहाई शफ़ाफ़ और सहल डिजिटल निज़ाम के तहत की जा रही है। लोगों को लंबी कतारों से निजात मिली है और इनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह नहीं होती। वो फ़ोटो सेशन खत्म हो गया। अब वो डिजिटल जो ट्रांज़ैक्शन हो जाती है और इजलास को पीएमएफ रमज़ान रिलीफ़ पैकेज 2026 पर पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इस साल 8 रमज़ान अल मुबारक तक 64% मुस्तहिक अफ़राद तक रकूम पहुँचाई जा चुकी। ज़बरदस्त। बकिया मुस्तहिक अफ़राद को रकूम की अदायगी के हवाले से तस्दीक और जाँच का अमल तेज़ी से जारी है। इस साल 12 बैंक और फ़ाइनेंशियल टेक्नोलॉज़ीज़ की कंपनियाँ रकूम की तक़सीम में हुकूमत की शराकतदार हैं और रमज़ान पैकेज में शामिल मुस्तहिकीन अब तक 1.1 मिलियन डिजिटल ट्रांज़ैक्शन कर चुके हैं। क्या बात! ये बहुत एक अच्छी इजलास बात है है जी ये। और अभी इसकी काफ़ी डिटेल्स हैं। चलिए, अच्छा है रमज़ान का भी मगर ये है कि साथ-साथ 12,27,000 से ज़ायद जो है मुस्तहिक हाँ जी। तक गया है। खुदकार कॉल्स की जा चुकी हैं और पीएम रमज़ान पैकेज का दायरा-कार पूरे मुल्क में बशमूल गिलगित-बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर वहाँ तक में भी भी हाँ गया है जी, बढ़ा दिया और गया। 38 अरब का आप कह रहे हैं जी, ना कि 38 इनका अरब एक का टोटल। चलें, जो भी एक अमाउंट इनकी या बजट इनका पेश हुआ है इस हवाले से, हुँ, पॉइंट ये कि मुस्तहिक अफ़राद तक पहुँचे पहुँच रहे हैं। और इन्हें कोई जो है आसान रास्ता नज़र आए रमज़ान के महीने में। ये बहुत अच्छा एग्ज़ैक्टली एक स्टेप है, लेकिन इसके साथ-साथ फ़ौज को सलाम, या बेशक। जिस तरह वो कर रहे हैं, जो उनका जिगरा है, जो क्या उनका बात! पैशन है। तो हमारे तो शायद वर्ड्स भी बहुत कम है कि हुँ। वो किस तरह से करें, मतलब हैट्स ऑफ टू देम। और इसी तरह जो फ़ौज है वो पाकिस्तान की हिफाज़त करती रहे। ज़बरदस्त। सर, सीएम पंजाब की भी बात करते हैं। उनके हवाले से मिस अज़मा बुखारी जो है इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, हुँ। उन्होंने एक इजलास कह दें या चले प्रेस कॉन्फ्रेंस कह दें, की है कि कोई इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, कोई मोनोपोली है ये अदरवाइज़। वीडियो पैगाम है उनका। जी, उसमें बताइए। वो कहती हैं अज़मा बुहारी मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ के खिलाफ एक गंदी और घटिया सोशल मीडिया कैंपेन चलाई जा रही है। ठीक। ये कैंपेन फितना पार्टी की सोशल मीडिया ब्रिगेड चला रही है। नाम नेहाद यूट्यूबर भगोड़े इस कैंपेन के पीछे हैं। अफ़सोस की बात ये है कि खुद को सहाफ़ी कहते हैं और हमारी सहाफ़ी बिरादरी में बहुत सारे लोग उनको सहाफ़ी कहते हैं। जब इनके ऊपर कोई एक्शन हो तो वो सियासी इंतकाम बना दिया जाता है या कहा जाता है कि आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाई जा रही है। ये जी, बात से मैं इसलिए इत्तेफ़ाक करता हूँ कि मैं खुद चूँकि ट्रेड यूनियन करता हूँ, जी, तो होता है इसी तरह से है। इस ठीक। तरह जो है ना एक प्रोपेगेंडा और पूरी एक कैंपेन जिसके पीछे जो है ना वो बहुत बड़ी साज़िशें की जा रही होती हैं। अगर उन पे हाथ डाला जाता है, तो वो फिर आज़ादी सहाफ़त का रोना शुरू हो जाता है और उसका नोहा शुरू हो जाता है कि जी आज़ादी सहाफ़त पे कदम आ गया। अब अगर किसी को इस तरह किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है, वो एनसीसीआई में होती है या कहीं होती है, तो पहले एक दफ़ा उसका कंटेंट ज़रूर देख लें कि वो बंदा कर क्या रहा था। ये हमने भी अब तय कर लिया प्रेस क्लब्स की सतह पे, ट्रेड यूनियन की सतह पे कि अगर कोई इस तरह किसी पे मुकदमा हो रहा है, एफआईआर हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, तो पहले चेक तो करें। उसने यानी कि कान तो देख लें साथ है कि नहीं है। हुँ,
अब ये थोड़ा-सा हमने इसको स्क्रूटनाइज़ करना शुरू भी किया है। अच्छा, उसकी तरफ वो तवज्जो दिलाती हैं, वो कहती हैं कि इसमें इनकी ख़वातीन भी शामिल हैं जिनके अकाउंट से गंद बका जा रहा है। 2014 से मरियम नवाज़ के खिलाफ गंद बका जा रहा है। इस सेल में जो लोग शामिल हैं, साफ़ी कराते हैं, ये साफ़ियों के नाम पर बदनुमा धब्बा है। मैं नहीं समझती कोई साफ़ी अपने अकाउंट से इस तरह की पोस्टिंग कर सकता है। एग्रीड। जहाज़ की आड़ में 150 व्लॉग हुए, टीवी चैनल्स ने 100 के करीब प्रोग्राम किए, लेकिन किसी बड़े साफ़ी ने इस पर काम नहीं किया, किसी को नहीं लगा इस गंदगी को अब ख़त्म होना चाहिए। बातें हमारे पास भी बहुत हैं, बातें हम भी बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन ये तरबियत नहीं मिली। उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर बहुत बातें की जा सकती हैं, लेकिन हमें खुद शर्म आती है, इस पर क्या बात करें? हम सियासी बात करेंगे, क्योंकि हम सियासी लोग हैं। वज़ीर आला के खिलाफ जहाज़ की आड़ में घटिया कैंपेन कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि क्या बाकी वज़ीर आला क्या रक्षा इस्तेमाल करते हैं? वो जो मैंने बात की थी, जहाज़ तो सबके पास है और सबका इस्तेहकाक भी है। प्रोटोकॉल्स हैं एक सर्टेन, हाँ जी। इस्तेहकाक भी है। हाँ जी। अच्छा, फितना फ़साद पार्टी ने जो गंदगी फैलाई, इनका वज़ीर-ए-आज़म 55 किलोमीटर कीमत से बनी बनीगाला की शटल सर्विस चलाता। उसके बाद जिसने वज़ीर आला हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना था, जिसने गवर्नर हाउस की दीवारें गिरानी थी, उसने 25-25 हज़ार पर लोगों को भर्ती किया, वो आज ट्रेंड तौर पर ये सब कर रहे हैं। उसके बाद बहाना बनाकर उन्होंने जैसी कैंपेन की है, ये बात साबित करती है कि उनके घर की तरबियत भी गलत है। मुझे उनके घर की खवातीन से दिली हमदर्दी है, जो इन जैसे बीमार लोगों को बर्दाश्त करती हैं। वज़ीर आला पंजाब को उनके गन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है। उनका लीडर पहले भी अपने जलसों में ज़ू-मानी गुफ्तगू किया करता था। वज़ीर आला पंजाब की अवाम की खिदमत कर रही हैं। 40 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज, वो इलेक्ट्रिक बसें हों, 103 अरब रुपए के आसान कारोबार के कर्जे हों, और सुथरा पंजाब की 1.5 लाख नौकरियां हों, 1.5 लाख घर बन रहे हों, 10 अरब रुपए वज़ीर आला पंजाब अपने बलूचिस्तान के बहन भाइयों के लिए देकर आई आई थी। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब के बाद 200 अरब का पैकेज अवाम को दिया। ये गंदगी घटिया कैंपेन मरियम नवाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन लोगों को एक्सपोज जरूर कर गई है। अच्छा, ये तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उनका काम भी है, जाहिर बात है। लेकिन अदरवाइज वो हम पूरी सैलाब की सूरत हाल में कवरेज कर रहे थे, तो पहली दफ़ा मैंने भी देखा, जितने भी सैलाब हमने देखे, कि हमें कशकोल नज़र नहीं आया। ये मैं एक न्यूट्रल जी। आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और हमने अक्सर डिस्कस भी किया कि अल्लाह का शुक्र है कि बगैर कशकोल के पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब जो है, वो हमने फेस कर लिया। ठीक है जी। उसके बाद सुथरा पंजाब की बात करते हैं। आप भी रोज़ सड़कों पे सफ़र करती हैं, मैं भी रोज़ करता हूँ। आज का वाकया बता रहा हूँ। आज मैं प्रेस क्लब में मीटिंग थी पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की, तो मैं गया, तो शिमला पहाड़ी के गिर्द जो है ना, वो ऐसे लग रहा था कि मैं जो है ना, कहाँ आ गया। यानी कि मुझे भी गाड़ी पार्क करने दी, और मैंने भी रश ही रश। और मैं नहीं, 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 क्लीन था बिल्कुल। एक गाड़ी भी नहीं खड़ी थी वहाँ पे, सड़क हुँ, के ऊपर। ठीक। सड़क के ऊपर गाड़ियाँ गुज़र रही थी, लेकिन पार्किंग करने की इजाज़त किसी नहीं ने थी, नहीं किया, ठीक, ठीक ठीक। है? और मुझे भी उन्होंने गाड़ी पार्क करने नहीं दी। अच्छा, और नाइस। मैंने अपना कोई तारुफ़ भी नहीं करवाया कि मैं कोई जर्नलिस्ट हूँ और मैं प्रेज़िडेंट पंजाब यूनियन ऑफ जर्नल। मैंने कहा जी, मैं राइट, उन्होंने कहा जी, आप पूरा पहाड़ी से घूम के तो पिछली साइड पे वो लेन में आप गाड़ी पार्क कर सकते। ये आज का मैं वाकया बता रहा हूँ। अच्छा, नाइस। आई डोंट नो, कोई मूवमेंट थी वहाँ पे, कोई कॉन्वॉय गुज़रना था, क्या था? अलबत्ता वैसे नीट एंड क्लीन और सफाई और सुथराई और वो स्पिक एंड सारा स्पैन, हो रहा ठीक। जी। और आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते रोड के ऊपर खाम। चलिए, अच्छा, अच्छी बात यही है। वजह थी कि वो जो डेविस रोड का रश है, शिमला पाड़ी का जो रश होता था, ट्रैफिक स्मूथ थी। क्लियर था। और चूँकि वो गाड़ियाँ नहीं ना, जी, वो हाँ जी, वो एक्स्ट्रा वो और डिस्ट्रैक्शन एनक्रोचमेंट का और वो हाँ नहीं था। जी, अच्छा, अब ये है कि इस सारी सूरत-ए-हाल में बड़ा आसान है हमारे मुआशरे में किसी खातून के ऊपर आप जो है ना, जिस तरह का मर्ज़ी क्रिटिसिज़्म करें। चाहे वो पीटीआई की कोई खातून क्यों ना हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली कोई खातून क्यों ना हो। तो ये जो एक उन्होंने भगोड़े वाला वर्ड यूज़ किया है, ये ज़्यादा बाहर से हो रहा है। पाकिस्तान में जितनी छितर-परेड हो गई है ना अब तक, यहाँ पे कम लोग हैं। अगर होंगे भी तो फेक अकाउंट्स हैं यहाँ पे। ज़्यादा ये बाहर से ही हो रहा है। और बाहर से तो उन्होंने, अभी हमने शहीदों का ज़िक्र किया, फितनतुल ख़वारिज से लड़ते हुए शोहदा का ज़िक्र किया। ये वो अकाउंट्स और ये वो यूट्यूबर हैं, वो तो उनको नहीं बख्शते। तो सीएम पंजाब के साथ तो चलो वो जो भी कर भी रहे हैं। तो ये तो उनको भी नहीं बख्शते। ये वो
मीडिया ब्रिगेड है, ये वो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने 10 मई की जंग में नरेंद्र मोदी की ज़ुबान बोली थी, हुँ, जिन्होंने राजनाथ की ज़ुबान बोली थी, जिन्होंने गौरव आर्या की ज़ुबान बोली थी। ये वो लोग हैं, ये वो फेसेस हैं। ये तारीख जो है ये अपने ट्वीट डिलीट कर देंगे, ये अपना उन चैनल्स पे कंटेंट डिलीट कर देंगे, लेकिन तारीख इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। ये वो चेहरे और इनके मुँह से निकले हुए वो ज़हरीले तीर जो हैं, वो कभी वापस नहीं हो सकते। जो इन्होंने किया, जो इनका किरदार था, जो इनका रोल था। तो वो आजकल सीएम पंजाब के पीछे चढ़े हुए हैं और ये वही बीज है जो इमरान खान ने बोया था, इसमें कोई ठीक, दो राय नहीं है। ठीक। और फैज़ हमीद जो है ना, के ज़रिए इनको पेमेंट्स जाती थी, ये फैज़ हमीद का मीडिया सेल। ये जो सारा प्रोपेगेंडा था, एग्ज़ैक्टली, ठीक, येलो जर्नलिज़्म कहते हैं एग्ज़ैक्टली। इसको। और एक सादा-सी बात है एंड पे, ये वहाँ बैठ के, अमेरिका में बैठ के शहबाज़ अकाउंट्स गिल और वो इमरान रियाज़, अब बदकिस्मती ये है कि हमारे साथ यहाँ पे वो रिपोर्टिंग भी करता रहे, अब वहाँ जाके क्या हो गया इनके इनकी सोचों को, क्या हो गया इनके दिमागों को? मेरा ख़्याल है कि आज इमरान खान अडयाला से बाहर आ जाए, शायद वो ये प्रोपेगेंडा आज शायद वो भी ना करें, जितना ये शाह से ज़्यादा वफ़ादार जो है ना ये कर रहे हैं। ना उनको फ़ौज पाकिस्तान पे इन लोगों को यकीन, ना इनको किसी हुकूमत पे यकीन। लेकिन अब तो सूरत-ए-हाल चेंज है। अब खौफ़नाक हद तक सूरत-ए-हाल चेंज है। अब ये इमरान खान के लिए नहीं कर रहा है। ये मैं आपको क्लियर कर तो सर क्या हो अब सकता ये है? क्या एजेंडा अब है? ये इ किसके? अब ये इंडिया के एजेंडे पे सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे अदम इस्तेकाम इनका ख्वाब है। इनको पे किया जाता है इसके लिए। ये बड़ी खौफ़नाक सूरत-ए-हाल है। मैं आपको बताऊँ, इस मुल्क में 9 मई में इमरान खान की माफ़ी हो जानी है। ये जो इनके साथ है, उनके लिए पीटीआई मुश्किल की हो सकता है? लीडरशिप जो जेलों में बैठी है, उनकी माफ़ी हो जानी है। इन लोगों की माफ़ी नहीं होनी। मुश्किल हो सकता है, टफ़ हो हाँ, हाँ, जाएगा हाँ, इनके हाँ। लिए। ये सारे सज़ाए मौत के अहल करार पा चुके हैं। ये सारे जो है ना फांसी के तख्त पर लटकने वाले फेसेस हैं। ये वो चेहरे हैं, ये बेनकाब हो चुके हैं। आप सोचें, आप मुझे जवाब दे दें, इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर रहा है और ये वहाँ पे ठट्ठा उड़ा रहे हैं। ये इसको कह रहे हैं ये ड्रामा है, ये फिक्स मैच है। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के किरदार को मुतनाज़ा कर रहे हैं। नॉट फेयर, ऐसे मरहले पर अगर नॉट फेयर। कोई इस तरह करे, तो वो किस तरह आपका मुहिब्बे वतन हो सकता है? वो किस तरह का पाकिस्तानी हो सकता है? और ये इनकलाब अपने बच्चों को बाहर बिठा के अमेरिका में, लंदन में बिठा के इधर ये इनकलाब लाना चाहते हैं। तो लाएँ ना अपने बच्चों को, खुद आएँ ना ज़रा। अब आप देखें ना, केपीके में जो वाक़या हुआ, फ़ौज ने आके आके अपनी जानें कुर्बान भाई कर वही दी, कह रहा हूँ ना हमारी कि हिफ़ाज़त ये के लिए। शहबाज़ गिल जो है ना, ये अडयाला के नूरीन नियाज़ी के साथ बैठे ना, ये नाला नाला फैलाएँगे ना उनके साथ छलांग मार के। ये इधर आए ना, उधर क्या कर रहे हैं? ये मोईद पीरज़ादा ने इन्वेस्टिगेशन भुगती अपनी माँ को कत्ल करवाने की। मरे हुए बाप के अंगूठे एफआईआर मौजूद है, अंगूठे लगवा रहा है मरे हुए बाप के। और ये वहाँ पे बैठ के पाकिस्तानी कौम को नया पाकिस्तान बनाने का दर्स देता है, ये इनकलाब की बातें करता है। ये सारे करैक्टर आप देख लें। इनके वो अली मिन गंडापुरा आजकल इनके वो करतूत बता रहा है ना इमरान रियाज़ के और इन सब के, शहबाज़ गिल के। शेर अफ़ज़ल मरवत अब बता रहा है ना, आप उनकी कहानियाँ सुनें। चलें सर, देखते हैं कि क्या देखिए, आपने जो बात की वो बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान की पाकिस्तान की जो रिस्पेक्टेड फ़ौज है, उनके हवाले से इस तरह के कोई भी प्रोपेगेंडाज़ नहीं होने चाहिए। ऑब्वियसली वो पाकिस्तान की भलाई, रखवाली, डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं और जो मौजूदा हुकूमत है, ऑब्वियसली सैल्यूट टू देम एज़ वेल। वो कितना काम कर रही है रैपिडली डेवलपमेंट के लिए, हम सबको नज़र आ रहा है। वेल बात करते हैं मिस्टर इमरान खान की, बानी पीटीआई। एक तो उनकी सूरत-ए-हाल बताएँ, ये रिहाई का मुझे बताएँ। हर मैं तो वैसे पूछती रहती हूँ, सबसे जो आ रही हैं, रिहाई के क्या चांसेज़ आप हैं या नहीं? रिलीव आपका का तो मैंने सुना था। आपको तो पता चला जब आप घर वापस जाती हैं, आप तो सिग्नल पे रुक के लोगों से पूछ रही होती हैं कि रिहाई का बताएँ मुझे। मेरी ये भी इत्तला मिली है। ये सेफ सिटी जो है ना, हुँ, ये बेल्ट लगाया करें एक तो आप ड्राइव करते हुए, ठीक है? रिंग रोड पे 120 से ऊपर नहीं जाना, जहाँ 100 है वहाँ पे 100 स्पीड रखा करें। ये तो सच है। इस हद तक जो है फुटेजेज़ अब आ रही हैं। रूल्स एंड आपको पता रेगुलेशंस है पहले जो हाँ, सेफ सिटी से ई चालान आता था, तो घरों में लड़ाइयाँ पड़ गई थी।
वो सीधा साथ कौन वो बैठा है? घर में पहुँच गया तो साथ कौन ख़त्म, बैठा उन्होंने है? कहा बंदे को कि तुम्हारे साथ कौन बैठा हुआ? साथ कौन तो वो बैठा तो है? इस हद तक जो है ना सेफ सिटी कैमरास इस वक़्त जो है देख रहे हैं, तो आपका पता चला कि आप तो रास्ते में रोड पे लोगों से पूछ लेते हैं कि रिहाई का बताएँ मुझे, मैंने कहा रिहाई चले किस सर्च कर ली नहीं, जाए। नहीं वो जर्नलिस्ट का काम ही ये होता है, कि वो हर वक़्त जो है ना लोगों की राय जानता वॉक्स रहे। पॉक्स जो होता है, वॉक्स वॉइस पॉक्स ऑफ और पब्लिक। इसको आप कहते हैं सर्वे कहते हैं, राइट, ठीक है? राइट। तो आप सर्वे करती रहती है। मसला ये है कि इमरान खान की रिहाई कोई अब इतना बड़ा इश्यू नहीं है। या इतना हम कह मैं आपको दें बताऊँ, अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं है। इमरान खान के अपने लिए भी है ये इतना बड़ा इश्यू, उनके अपने लिए भी नहीं है। ठीक है। ये मैं आपको बताऊँ। उसकी एक रीज़न है। मैं आपको एक न्यूट्रल राय दूँ तो पूरी उनकी मुखालिफ जमातें, इवन एस्टेब्लिशमेंट, हम लोग, सब लोग ये समझते थे कि इमरान खान तो जेल नहीं, और हमने कहा ये 2-4 दिन की बात है, हफ्ते की बात है, हुँ। उसने लम्हे पै जाना है और माफ़ी तलफ़ी होनी है और उन्हें कहना उन्हें बाहर भेज। इमरान खान ने जेल तो काट ली उसने तगड़े। अब ये नहीं पता कि उसमें भी बुशरा बीबी के कोई जो है वो मौकलों का असर है कि उन्होंने कोई इस तरह रूहानी सिलसिला वहाँ पे भी सर वो अब आई हैं, वो तो इमरान खान तो चलो इससे पहले की हैं, इनकी तो पर्सनैलिटी ऑलरेडी इटसेल्फ जेल एक की बात स्टांस कर रिजिड नहीं, है। नहीं वो जेल में पैदा नहीं हुए थे। स्टांस तो रिजिड नहीं, है नहीं ना उन्होंने उनका। जेल पहली दफ़ा देखा है। वो तो ठीक है। जेल उन्होंने ये वाली असली वाली जेल पहली दफ़ा देखी है। लेकिन उनकी पर्सनैलिटी में वो जर्म्स भी तो है ना, सो बीइंग रिजिड एंड स्टांस पे डट जाना। नहीं, देखें उनको क्या पता ना फ़र्क पड़ता हो। देखें, ये डट जाने वाली बात पे अब हम जाएँगे तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो बाहर लोग हैं ना उनकी पार्टी के, जी। असल में मेरे ख़्याल में अंदर से एक पैगाम ये अगर आ जाए ना इमरान खान की तरफ से कि भाई तुम लोग तो सब रोज़े रखो, आराम से घरों में मैं बैठो। अंदर ही ठीक हूँ। हाँ, घरों में बैठो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी तरह की ना तहरीक की, और ये बाहर वालों को पैगाम भेज दें कि भाई अल्लाह के वास्ते आप मेरे लिए कोई कैंपेन ना करें सर बाहर वो बैठ अपनी के, बहनों को मना करते यूट्यूबर्स पे। होंगे या नहीं? या वो चाहते हैं कि इनकी बहनें इसी तरह कंटिन्यू रखें कैंपेन्स अडियाला जेल के बाहर? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कुछ कुछ तो जब जाता होगा बुशरा बीबी जब कम्युनिकेशन। ज़मान पार्क आई तो हलीमा खान, नौरीन नियाज़ी और डॉक्टर उस्मा पे पाबंदी थी, वो ज़मान पार्क नहीं आ सकती, पता है आपको? तीनों बहनों पे। जो बड़े वाली बाजी हैं, वो तो इन चीज़ों को वैसे ही रिज़र्व्ड है। वो पसंद ही नहीं करती इन चीज़ों को, गालिबन रूबीना बाजी, और वो उन्हीं से सिर्फ़ इमरान खान जो है ना वो चालू भी हैं। यानी कि वो उनके लिए मदरली बड़ी फिगर है। बहन जो है ना वो पूरा डाँट भी लेती हैं, और वो बहुत सारी चीज़ों से इख्तिलाफ़ भी करती हैं इनकी। और मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा वो पीछे हटी हैं इस शादी से, आखिरी वाली से। वो उसके हक़ में नहीं थी। उनका रो कंसेंट नहीं, इसमें नहीं, नहीं नहीं था। उन्होंने कहा कि ये क्या तरीका है, ठीक है? और उनके बहुत सारे तर्ज़ सियासत से भी वो इख्तिलाफ़ करती हैं बड़ी वाली सिस्टर। चूँकि वो आती नहीं मीडिया पे ना इस तरह ओपनली, तो इसलिए हम उनको ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करते। तो अब ये है कि मेरा ख़्याल है कि एक पैगाम ये अंदर से जो है ना वो आना बाकी है कि भाई अल्लाह का वास्ता है ये उठाओ यहाँ से ये दस्तरख़्वान, घर जाके रोज़े रखो, सैर-ओ-इफ़्तार करो। मुझे जो है ना आपकी इन कैम्पेनों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसलिए कि ये एक शुतरे बेमुहार एक पार्टी बन चुकी है, कोई डायरेक्शनलेस पार्टी है, कोई किसी को लीडर नहीं मानता, जो अंदर से भी ये काम आता है कि महमूद खान अचकज़ई ने लीड करना है या राजा नासिर अब्बास अपोज़िशन लीडर होंगे सेनेट में, या सुहेल अफ़रीदी ने लीड करना है, या सलमान अकरम राजा ने किसी को कोई मानता ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है। उसके बाद ये हुआ कि अगर अली मीर गंडापुर को हटाया भी गया वज़ारत आला से, तो उनको पार्टी के डिसिप्लिन में रखने के लिए उनको जो है ना उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन का अमल जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उनको छोड़ दिया। यानी कि क्या चार्जशीट है कि आपने उनको फारिग कर दिया। अच्छा, उसके बाद आपने उनको छोड़ दिया, अब वो बोलना शुरू कर दिया, उन्होंने कपड़े आके जो है गंद है, वो उन्होंने चौक में आके धोना शुरू कर दिया, ठीक है? अब उसमें जो कुछ बीती अली मीर गंडापुर के साथ, ना तो वो छोड़ रहा है हलीमा खान, ना वो छोड़ रहा है किसी पार्टी लीडरशिप को। वो तो सबके कपड़े उतार रहा है, वो तो बता रहा है कि कौन किससे मिलता है। इतने अभी तक जवाब क्यों नहीं आया? अगर अली मीर गंडापुर ने या शेर अफ़ज़ल मरवत ने कहा है कि हलीमा खान का मरियम नवाज़ से राब्ता था, तो अभी तक उसकी तरदीद क्यों नहीं आई? या वो मरी में इनमें से कोई भी मियाँ नवाज़ शरीफ से मिला है, तो उसकी तरदीद क्यों नहीं आ रही? तरदीद आनी चाहिए ना, वो नहीं आ रही, ठीक है? हाँ, महमूद खान अचकज़ई की जहाँ तक बात है, तो उनका मियाँ नवाज़ शरीफ से पुराना एक दरीना ताल्लुक। महमूद खान अचकज़ई
अगर किसी वक़्त जाती उमरा पहुँच जाते हैं तो मेरे लिए तो कोई ये अचंभे की बात नहीं है। नहीं, मेरे लिए कोई डेवलपमेंट नहीं है और मेबी कि उन दोनों का राब्ता भी हो। मेबी किसी स्टेज पे जाके इमरान खान और मियाँ नवाज़ शरीफ की अगर कोई बात होती है या मुलाकात होती है या फ़ोन पे बात होती है या पैगाम रसानी होती है, तो महमूद खान अचकज़ई के ज़रिए हो सकती है। और मियाँ नवाज़ शरीफ का भी ये तर्ज़ सियासत नहीं है कि वो किसी को जेल में रख के सियासत करें। आसिफ़ अली ज़रदारी भी इस मामले में उनके यहाँ भी टॉलरेंस है। कोई रिवेंजफुल पॉलिटिशियन नहीं पाया गया, ठीक है? ये मामला इमरान खान के साथ रहा जिसका इमरान खान को नुकसान हुआ। इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद बजाए इसके कि उनको एज़ ए चीफ़ एग्ज़ेक्टिव जो है मुल्क चलाने की तरफ लगाया जाता, उनको एक थाने के एसएचओ की तरह जो है ना, उनको जो है ना वो ट्रीट किया गया और वो दिन-रात वही कि मैं इसको अंदर कर दूँगा, इसको बाहर कर दूँगा, इसको जेल में डाल दूँगा, इसको सज़ा दे दूँगा, इसको छोड़ूँगा नहीं, उसको भी नहीं उनको इस पे लगा दिया गया। वो दिन-रात इसी काम पे लगे रहे और उसी में सारा टाइम उन्होंने ज़ाया किया। उसी में ये इदारों का काम था, इदारों को लगा देते मुतल्लका इदारों से रिपोर्ट लेते रहते कि किसको जो है ना कितना पनिश किया है, नहीं किया। असल बात ये थी कि जो इमरान खान के मुताबिक पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा मुबैना तौर पे जिसका इल्ज़ाम वो नून लीग पे भी लगाते हैं, पीपल्स पार्टी पे भी लगाते हैं और साबिक तमाम हुकूमतों में लगाते हैं। वो पैसा जो है वो मुल्क में लाना मकसूद था, उसकी रिकवरी मकसूद थी, जिस पे मुराद सईद ने पहली तकरीर की थी कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पहले दिन इतने अरब वापस आ जाएगा, अगले 2 दिन में कर्ज़े जो है ना वो ख़त्म हो जाएँगे, तीसरे दिन जो है ना पाकिस्तान अमेरिका से आगे निकल जाएगा, वो चीज़ें करने वाली ये थी, एग्ज़ीक्यूशन करने वाली ये थी, जो उनको करने नहीं दी गई। उलझा दिया गया, तो ₹1 की रिकवरी इमरान खान साढ़े 3 साल दौर में नहीं कर सके, राइट। नहीं कर सके। ये वो रिकवरी थी, जो शहबाज शरीफ कहा करते थे, मैं ज़रदारी का पेट फाड़ के लाऊँगा पैसा, स्विस बैंकों में जो पड़ा हो, ठीक है? अब यहाँ एक बड़ा टेक्निकल मामला है, बताइए। वो ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुबैना तौर पे कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई या नून लीग की क़यादत पे इल्ज़ाम आया, वो पैसा बाहर ले गए या पीपल्स पार्टी की क़यादत पे इल्ज़ाम आया, वो पैसा बाहर ले गए, तो जब इनको वो अरेस्ट किया गया, केसेस बनाए गए, तो ₹1 भी अगर इनमें से कोई लौटाता रिकवरी की मद में, तो सारी ज़िंदगी के लिए उसकी सियासत दफ़न हो ये भी एक अलमिया है। ठीक है ना? तो वो मैंने एक दफ़ा ये बात की थी ना शो में, तो फिर कुछ लोगों को बड़ा एतराज़ हुआ था। मैंने कहा कि अगर वाक़ई इस तरह हुआ है, जो कि ये नहीं है कि ये सब कुछ दूध की नहरें हैं, हुआ तो है, हुआ तो होगा, हुआ तो है। वज़ीर-ए-आज़म वक़्त के यूसुफ रज़ा गिलानी को किस बात पे सज़ा देके घर भेज दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि वो खत लिखना था ना स्विस बैंकों को, कि वो पैसा तो मामला जी। था तो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इतना बड़ा फ़ैसला सुना दिया, उनको 1 मिनट की सज़ा दी और घर भेज दिया। उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म को। तो मैंने तो कहा था कि अगर वाक़ई लूट-मार करके कोई पैसा बाहर गया तो एक दफ़ा ये सब मिलके रमज़ानुल मुबारक में ये तैयार करें वो पैसा वापस ले आएँ मुल्क में। आज हमें जो क्राइसिस का सामना है, हमारी मईशत नहीं सँभल रही, सिर्फ़ ये इश्यू रह गया ना, तो एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करके वो सारा पैसा जो आप बाहर लेके गए हुए हैं, मैं लूट लूट का वर्ड यूज़ चलो नहीं करते। आप एहतियातन ले गए बाहर के यहाँ जो है ना कहीं अ, चोर ना ले जाएँ या डकैती ना हो जाए या गुम ना जाए, तो आपने वो पैसा बाहर से ले गए। अब एक दफ़ा उसको लाएँ, कौमी खज़ाने में डालें, मुल्क की इकोनॉमी को सीधा करें, दोबारा फिर लूट लें किसी वक़्त। मैंने तो कहा ना कि आपको तो तरीका आता है सबको, आप तो पुराने प्लेयर हैं, दोबारा फिर ले जाएँ। तो बिल्कुल। ये मामलात हो गए। तो ये कोई इतना ज़्यादा गंभीर मामला नहीं है। मामला थोड़ा-सा एक अना और ज़िद का रह गया, या वन स्टेप अवे फ्रॉम करेज या इस ठीक है? तरह से। तो कुछ अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें, एक मुतालबा ये आता है कि आप 9 मई जो है, उस पे माफ़ी माँग लें। और अब इमरान खान को ये कहा जाता है कि अगर आपने 9 मई पे माफ़ी माँग ली, तो वो आपका जो है ना, वो सारा फ़ॉलोअर जो है और आपका सपोर्टर कहेगा कि ये तो डटे हुए थे। इस 9 मई पे डटना बहादुरी नहीं है, 9 मई हुआ है। वो पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन था जिस पे इंडिया में जश्न मनाया गया।
वो एक गलती है। अब फिर मुझे बार-बार कर्नल शहज़ादा गुलफराज की हुँ, शहादत बतानी पड़ती है और ऐसी सैकड़ों नहीं हज़ारों शहादतें बतानी पड़ती हैं। तो आप उस पे आप उस पे गैर मशरूत जो है सॉरी कर लें, अगर ये मुतालबा आ रहा है। आप अगर चलें मैं कहता हूं उससे आपका कोई वोट बैंक मुतासर होता है, तो वो आपने कौमी सलामती के लिए ये बात करनी, आपने उन शोहदा के लिए ये बात करनी, वो आपने पीपल्स पार्टी के लिए नहीं करनी, नून लीग के लिए भी नहीं करनी, एमक्यूएम के लिए भी नहीं करनी, ये जो इत्तेहाद में टांगा पार्टियां हैं, दो एक-एक, दो-दो सीटों वाली उनके लिए भी नहीं करनी। आपने आप और बड़े हो जाएँगे, आपकी इज़्ज़त में और इज़ाफ़ा हो जाएगा। सर आपने ये बात कही कि उन्होंने माफ़ी नहीं माँगी और यही खुद है, पे ले लिया। यही है। आपकी बात ठीक है, बजाय है, लेकिन सुनने में अब ये भी आ रहा है कि अगर तो उनको कुछ हल्का-सा भी रिलीफ़ मिला, ठीक है, वो रिहा हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये भी बातें हैं। लेकिन रिलीफ़ अगर उनको मिलने जा रहा है टू सम एक्सटेंट, ईद से पहले या ईद के बाद, तो वो उनकी कुछ कंडीशंस मानी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है। नहीं, अब न जाने क असल हकीकत क्या हो, कंडीशंस देखें तो कंडीशंस देखिए बात तो यहाँ पे है। देखें, उनकी अगर बात करें तो वो तो असीर हैं इस वक़्त ना। उनकी तरफ से मुतालबात आ सकते हैं, डिमांड आ सकती चलें, है, हाँ जी, ऐसे कर ठीक लें है? रीज़नेबल तो सी होगी, कुछ वो आउट ऑफ द ब्लू वो तो नहीं देखिए होगा। उसमें उसमें जो है ना अ, ये आनी चाहिए डिमांड कि इनकी सज़ाएँ 9 मई की जो है ना वो कम की जाएँ, माफ़ी की जाए, लोगों को रिहा किया जाए, राइट, तो फिर बात वहीं पे आके रुकती है जो मैं कह रहा हूँ। मामला अब 9 मई के केसेस का रहेगा। ठीक, ठीक। मामला जिनकी सज़ाएँ भी हाँ, हाँ, अदरवाइज़ बाकी केसेस में देखें माज़रत के साथ इद्दत वाला केस मेरे ख़्याल में इतना बड़ा ना केस था, ना होना चाहिए था, ठीक है? उसके बाद 190 मिलियन पाउंड भी अगर बात करें तो 190 मिलियन पाउंड इमरान खान ने शौकत खानम के अकाउंट में या अपने ज़ाती अकाउंट में जमा नहीं करवाए, ठीक है? वो वहाँ पे मलक रियाज़ उनको और मलक रियाज़ ऐसी शख्सियत हुए हैं, वो तो किसी को भी आपको पता ही है। आपको पता है कि आसिफ़ अली ज़रदारी आज भी मलक रियाज़ के सिफारिशी हैं? अगर मलक रियाज़ ने 190 मिलियन पाउंड किया है, कौमी ख़ज़ाने को नुकसान पहुँचाया है मुल्क के लिए वो एक मैं कहता हूँ कि बड़ा नुकसानदेह प्रॉपर्टी डीलर है, तो आसिफ़ अली ज़रदारी तो आज भी फिर उसके सिफारिशी और ये कोशिश हुई है पिछले कुछ दिनों में, दोबारा से सदर पाकिस्तान की तरफ से कि किसी तरह उनके मामला ठीक हों, जो कि नहीं वो नहीं करवा पा रहे। समझी मेरी बात? जी अच्छा, बिल्कुल। उसके बाद ये है कि बराह रास्त अगर हम बात करें तो इमरान खान की बराह रास्त करप्शन के शवाहिद आपको नहीं मिलेंगे। मगर चीफ एग्ज़ेक्टिव होते हुए उनके उनके नीचे जो कुछ हुआ, उसकी ज़िम्मेदारी फिर उनको कबूल भी करनी पड़ेगी और ये मान लेना चाहिए कि ये हुआ। 9 मई उनके चेयरमैन पीटीआई होते हुए अगर हुआ, तो उन्हें मान लेना चाहिए कि ये हुआ। तो फिर ये वही वाली बात हुई ना जिस तरह आप यूजुअली बात करते हैं कि अगर मौजूदा हुकूमत में सीएम पंजाब क्लीन है और वो बहुत बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन उनकी मैनेजमेंट अगर कुछ इस तरह का करती है, कोई हेरा-फेरी करती है या कुछ इस तरह का अनसर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करते हुए कुछ भी करती हैं, तो नाम एडमिनिस्ट्रेशन अगर वीक हो जाती है, तो फिर नाम उन पर आएगा, राइट? जब बाद में कोई अकाउंटेबिलिटी की एक सूरत-ए-हाल बनती है, टेन्योर कंप्लीट होता है और दे मे बी हेल्ड अकाउंटेबल आफ्टर दैट। तो ये वही वाला एलिमेंट हो गया कि मिस्टर इमरान खान इटसेल्फ तो फिर बेकसूर हुए। अब एडमिनिस्ट्रेशन में आप कौन आपको कैसा मिल जाए, कौन कैसा ना एक मिल जाए, वाक़या इसमें आपको इनका तो बताता हूँ, कसूर नहीं 2 हुआ ना। चीज़ें बता देता हूँ। दरियाए फ़रात के किनारे अगर कुत्ता भूखा सोता है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। सब्ज़ाज़ार में 5 कत्ल होते हैं, पुलिस मुकाबले में। शहबाज़ शरीफ खुद जाके उस वक़्त के वज़ीर आला ने गोलियाँ नहीं मारी थी। मगर कितने साल शहबाज़ शरीफ को वो केस भुगतना पड़ा। सब्ज़ाज़ार वाले 5 कत्ल, वो किसी एक एसएचओ ने वो 5 बंदे मारे थे ना और उसके साथ कुछ 4-5 मुलाज़िम होंगे। मगर चूँकि वज़ीर आला उस वक़्त के शहबाज़ शरीफ थे, तो कई साल शब मुझे 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 लगता है चंद साल पहले वो केस खत्म हुआ है। कई साल शहबाज़ शरीफ ने वो मुकदमा भुगता था। अगर उस्मान बुज़दार करप्शन करके गया, उसके नीचे फ़राह गोगी भाग गई अरबों लूट के, मोनस लाई चला गया मास्टर प्लान लाहौर का अरबों रुपया लेके, तो उस्मान बुज़दार को किसने लगाया? फिर इल्ज़ाम लगा था ना कि बनी गाला जो है वो मनी गाला बन गया है, तो वो यू ब्लॉक से और वाई ब्लॉक से टोकरियाँ जो हैं कैश की वो वहाँ तक जाती थी। तो वो किसने करना था? अलीम खान ने अगर इमरान खान को कहा कि बुज़दार करप्शन कर रहा है, तो अलीम खान को फारिग कर दिया गया। ओन चौधरी गवाह है ना
कितने इंटरव्यू से आ चुके हैं। ओन चोरी ने जाके कहा कि उस्मान बुज़दार करप्शन कर रहा है, उसको फारिग कर दिया। फिरदौस आशिक खान ने जाके कहा कि सर उस्मान बुज़दार करप्शन कर रहा है, उसको फारिग कर दिया। क्या मजबूरी थी? मैं नहीं कहता कि वो जाके रात को उस्मान बुज़दार डेली जाके इमरान खान को हिस्सा दे के आता था कि ये आपका हिस्सा है सर, ये कार्रवाई डाल दी मैंने। मैं नहीं कहता। मगर जब निशानदेही की जा रही थी कि ये सब कुछ पंजाब में हो रहा है, तो फिर उसको क्यों नहीं हटाया गया? तो फिर सर इसका मतलब ये हुआ ना कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर वीक हो या कुछ भी ऐसा करती है तो लीडर्स पर बात आती है, ज़ाहिर है। जो कि बिल्कुल बजाय है। हुँ। तो अगर इससे पहले जब एक टेन्योर था जिसमें मिस्टर नवाज शरीफ प्रिज़न में थे, मिस सीएम पंजाब भी गई प्रिज़न में और दे वर बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल कुछ सर्टेन इश्यूज़ की वजह से जब टेन्योर मिस्टर इमरान खान का चल रहा था। इसी तरह जब एक बार मिस्टर शहबाज शरीफ या मिस्टर नवाज शरीफ ने कह दिया कि मैं मिस्टर आसिफ अली ज़रदारी ही इज़ सपोज्ड टू बी ब्रिंग थिंग्स ऑन द टेबल कि क्या चीज़ ठीक है या क्या चीज़ नहीं। फिर हर दौर में पॉलिटिशियन है जो भी है उसको अकाउंटेबिलिटी का सामना करना पड़ रहा है और पड़ा है। तो अगर अब मिस्टर इमरान खान के ऊपर जो केसेस बने तो यानी कि वो उनकी वीक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से उन पर नाम आ गया इटसेल्फ उसमें मुलविस नहीं थे। जिस तरह अभी आपने कहा कि शौकत खाना में तो पैसे नहीं गए ना, अब जो भी हो उनके साथ एक घपला हो गया। 12 साल नहीं, तो वो एक नाअहल आदमी हो गया ना, एक नाअहल आदमी हो गया तो ना। सर इससे तो फिर हर टेन्योर में हाँ, आने वाले के साथ हाँ, अकाउंटेबिलिटी तो फिर हर टेन्योर में चल रहा तो है, आसिफ अली ज़रदारी ने 12 तो साल फिर जो सबके साथ हो जाता है। आसिफ अली ज़रदारी ने 12 साल जो जेल काटी है, वो जो उनके साथ कहानी गढ़ी जाती है, जेल के साथ वाले घर में कोई डांस गलत देख लिया था उन्होंने, क्या हुआ था? फिर वही बात है ना पॉलिटिशियंस इटसेल्फ जो है वो वही फिर ना, तो वो तो करना पड़ेगा हो ना जाता आपको। मसला ये है कि इस विशियस सर्कल में आ जाते हैं बाय हाँ, बाय मतलब ठीक है, इंटेंशनली और आपके वो जो अनइंटेंशनली। बंद लिफाफा घूम रहा था काबीना में, बंद लिफाफा घूम रहा था, शहजाद अकबर जो बंद 190 मिलियन पाउंड वाला बंद लिफाफा अप्रूव करवा रहा था, तो इमरान खान कहते नहीं खोलो लिफाफा, निकालो बाहर, डॉक्यूमेंट दिखाओ सबको। फैसल वाडा मौजूद था ना, फवाद चौधरी मौजूद थे ना, सारे ये लोग मौजूद थे ना। बंद लिफाफे पे साइन करवाए गए ना सबके, तो क्यों नहीं जी। खोला गया उसको? किसने खुलवाना था? जब बॉस ने कह दिया, जो चेयर कर रहा है कि नहीं खोलना इसको, तो फिर आप पे ही मुद्दा आएगा ना, केस क्वेश्चन तो आप मार्क पे आएगा। आंसरेबल। केस आप पे आएगा ठीक ना। है। अच्छा, उसके इवज़ अल कादर ट्रस्ट की 450 कनाल या 500 कनाल अगर ज़मीन जो है ट्रस्ट के नाम जो आ रही, तो आप क्यों अपने नाम पे और अपनी बीवी के नाम पे क्यों चढ़वा रहे हैं ज़मीन? ना चढ़वाएँ, इन चीज़ों में ठीक है, ही ना इज़ चढ़वाएँ सपोज्ड टू ना। बी हेल्ड अकाउंटेबल नहीं करनी लेकिन चाहिए थी ना आपको कुछ चीज़ें, किसने रोकना था आपको? कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आप किसी की बात सुनते ही नहीं। लेकिन अब आपने कहा कि सारे केसेस मिसलेनियस है टू सम पॉइंट और असल बात है 9th में। भाई मसला ये है कि कोर्ट ने करना है, लेकिन मेरे पास इन्फॉर्मेशन है अगर ये 9 मई में माफ़ी माँग लेते हैं, चीज़ें तो बाकी बेहतर हो चीज़ों में भी जाएँगी। रिलीफ मिलना शुरू होगा। बात इतनी सी। यानी कि असल बात और 9th में 9 है। मई चूँकि हमने देखा है, जी, कवर किया है, जी। भुगता है, हमारे जो कैमरामैन, रिपोर्टर, डीएसएनजी ऑपरेटर्स वहाँ पे उनके घरों में रेड होना शुरू हो गए। फिर हमने प्रेस क्लब और यूनियन की सतह पे लिस्टें बना के उनके नंबर्स और नाम दिए जी, इदारों को और बिल्कुल। पुलिस को कि ये लोग तो कवरेज के लिए हमारे मौजूद थे। जियो फेंसिंग में इनके घरों में रेडें ना करें, ठीक। ठीक है? फिर 9 मई पे तो ऐसा क्रैकडाउन हुआ। वो तो हमने देखा है, सब कुछ देखा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद समझे हमारी आँखों आँखों के सामने लिबर्टी से कोर कमांडर हाउस की तरफ जा रही थी। ये आलिया हमज़ा हमारे सामने जा रही थी वहाँ आई पे, रिमेंबर। जी, ठीक जी। है? और हम लोग जब जाके वो राहत बेकरी और वहाँ पे सूरत-ए-हाल देख रहे थे, अपनी आँखों से देख रहे थे। वहाँ पे कौन क्या कर रहा था। वो तो सच है, वो तो झूठ वो नहीं तो है। सच है, हमने खुद इसको विटनेस की है। हाँ, लेकिन चलिए देखते हैं मज़ीद क्या इस हवाले से अपडेट्स आती हैं। मिस्टर इमरान खान की रिहाई या रिहाई नहीं है तो क्या बातें हैं या क्या नहीं है वो भी आ ही जाएँगी। पाकिस्तान की भी क्या बात कर दी है, टी20 वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल तो हम सबके सामने है। इंडिया की चले, आपको लगता है सेमीफाइनल्स क्वालीफाई कर सकेगा? अभी दोनों फँसी हुई हैं टीमें। दोनों ही हाँ जी, एक पोज़ीशन पे ही हैं। पाकिस्तान भी फँसी हुई है, इंडिया भी फँसी हुई है, जी, अभी। अभी तो मैच चल रहा था, मेरा नहीं ख़्याल बड़ा टोटल कर गई थी इंडिया 250 और वो जीत भी गई है, ये इत्तला आ गई है। तो अब ये है कि पोज़ीशन जो है ना अभी भी क्लियर नहीं है, सेंसिटिव है, अभी भी क्लियर नहीं है, ठीक है? अभी जो इंग्लैंड न्यूज़ीलैंड वाला मैच, उसके बाद पाकिस्तान श्रीलंका वाला में जो मैच अभी है, पेंडिंग है, हाँ, उसमें रहते हैं। अभी इधर भी और उधर भी सूरत-ए-हाल जो है ना बस ऐसे फँसी हुई है। उधर वेस्ट इंडीज़ बड़े ज़ोरों में है। अगर 250 इसने किया है इंडिया ने, तो वेस्ट इंडीज़ ने भी 250 किया है। तो वेस्ट इंडीज़ भी फॉर्म में हाँ, है। और वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन इस वक़्त पूरा जो है ना वो वैशी हुए हुए हैं। काली आंधी वापस एग्ज़ैक्टली रिवाइवल हो रहा है उनका। एग्ज़ैक्टली। तो सूरत-ए-हाल ये है, लेकिन आपस की बात बताऊँ, जी, ये कोई वो नहीं है अपना मज़ा नहीं है वर्ल्ड कप का। एक्साइटमेंट नहीं है, नो, नो, नो। देयर इज़ नो एक्साइटमेंट। नॉट एट ऑल। अ,
इवन देयर इज़ नो होप ट्रू। आल्सो। तो मुझे अगर ये सेमीफाइनल में कर भी जाते हैं क्वालीफाई ना, तो ये इस तरह की टीम नहीं है कि सेमीफाइनल भी जीत जाएगी, फाइनल भी जीत जाएगी। इस तरह की टीम नहीं है। ट्रू। ये इस तरह की टीम नहीं है। हाँ, साउथ अफ्रीका इस तरह की टीम है कि वो सेमीफाइनल एग्जैक्टली। में जा रही है तो वो जीत सकती है। और वो डिजर्विंग भी है, उनकी परफॉर्मेंस और अच्छी है। न्यूजीलैंड इस तरह की टीम है कि वो अगर ऊपर, हाँ, इंग्लैंड भी इस तरह की टीम नहीं है ये वाली। ये पिछले बड़े सालों से सबसे हल्की टीम लगी मुझे इंग्लैंड की। ये राइट। इतना फँस के जो आखिरी ओवर में जीते पाकिस्तान से भी। इंग्लैंड की ना तो बैटिंग चल रही है, वो हैरी ब्रूक चल गया, जो असल उनके प्लेयर्स हैं बटलर वगैरह, वो उनको बिल्कुल भी रन्स नहीं बन रहे। और उनका जोफा आर्चर है, उससे गेंदें नहीं हो रही, ठीक है? तो मेन प्लेयर्स उनके नहीं चल रहे। इंग्लैंड की बड़े सालों बाद सबसे हल्की टीम है ये, मतलब समझ जैसे पाकिस्तान की टीम। जिससे पाकिस्तान को जीत जाना चाहिए था। हम्म। इतनी हल्की टीम चल रही है। सर पाकिस्तान तो यूएसए की टीम से नहीं जीता था, जबकि वो बच्चे वो टीम क्या थी, पार्ट टाइम जॉब करने वाले, हाँ, कोई ये कोई ये राइडर मुझे कोई मैं ये। आपको बताऊँ इसमें अब ना मुझे जो फ़ेवरेट टीमों में लग रही है, साउथ अफ्रीका, दूसरे नंबर पे न्यूज़ीलैंड है, वेस्ट इंडीज़ है, अभी भी चौथे पे इंडिया कहा जा सकता है। ये ना मुझे गेम इनमें लग रही है। अदरवाइज़ ज़िम्बाब्वे का मैंने आपको पहले बताया था कि ज़िम्बाब्वे ने जितनी अच्छी क्रिकेट खेलनी थी वो खेल ली। सुपर 8 में आके ना ज़िम्बाब्वे जो है ना वो थोड़ा-सा फिर मामला और तरह का हो जाएगा, ठीक है? और ये आई ऑस्ट्रेलिया की लेकिन जगह पे। चले अच्छी परफॉर्मेंस तो दिखाई है ना, ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए हैं। हाँ, ज़ाहिर है। पाकिस्तान तो बस वो कौन सा कंट्री है, निम्बिया, नामीबिया निमीबिया। पाकिस्तान को वो दे दें, स्कॉटलैंड दे दें पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान से जीत जाते हैं। पाकिस्तान को ओमान युगांडा, अगर ओमान युगांडा दे की टीम दें, होती तो युगांडा दे देते। ओमान दे दें पाकिस्तान को, इनको तसल्ली दे दें, बल्कि दुआएँ दे दें इनको, रमज़ान चल रहा बर्मा है। या युगांडा की टीम अगर होती तो। अच्छा इनके साथ देखो ना कि अब उस दिन इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच था, तो वो अपना रमज़ान भी साथ-साथ खेल रहा था, रमज़ान दुआएँ चल रही थी और उधर मुझे पता चला है, तो इंग्लैंड में भी रमज़ान चल रहा था। वो जो रशीद है, उसने रोज़ा रखा हुआ था, इफ्तारी की ग्राउंड में। नाइस, ठीक है भाई। वेरी नाइस। और उधर भी दुआएँ चल रही थी। देख तो अब लो, रमज़ान आमने-सामने हुए वो हैं तो तो फिर किसकी इंग्लैंड दुआएं का काम रमज़ान आई, जीत गया। उनकी दुआएं काम आ इंग्लैंड गई, का रमज़ान उनका जीत गया। रमजान जीत जीत गया, गया भाई। ज्यादा बरकतें उधर। हाँ, तो नहीं वो देखें इनको आप ये बात भी आज आपने छेड़ दी है, तो वो भी बड़े पक्के मुसलमान हैं। हमसे ज्यादा अच्छे हैं। उनमें उनमें देखें आप वो ख्वाजा जो है जी। ऑस्ट्रेलिया वाला, उसमें हाशिम आमला का मैं वाकया बताता हूँ आपको और ये जो इनका लेग स्पिनर है इंग्लैंड का रशीद जो है, जी प्लीज। ये लोग पूरी टीम जो है एक स्पॉन्सर आता है, पूरी टीम को पैसे मिलते हैं उसके, शराब का या बियर का या अल्कोहल का स्पॉन्सर है। ये प्लेयर्स जो है अपनी शर्ट के ऊपर वो लोगो नहीं लगाते। ये इनको एक तो वो पैसे नहीं मिलते, दूसरी बात ये है कि बोर्ड जो है इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, ये उसकी परवाह नहीं करते, इनको टीम से निकाला जा सकता है, ये उसकी परवाह नहीं करते, नाइस। ठीक है? और ये लोग कभी भी इस तरह का लोगो दे अपनी डोंट प्रमोट सच। किसी हराम चीज का ठीक है। अगर लोगो जो है या किसी हराम फूड का इवन हो, ये उस कैंपेन का हिस्सा नहीं बनते, ये कहते हैं हमें खिलाना है खिलाएं, नहीं खिलाना ना खिलाएं। जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती है उसके बाद सेलिब्रेशन होती है, ट्रॉफी उठाते हैं, तो वहां पे आप जो देखते हैं वो बोतल हिला के, शैंपेन सी कुछ वो इस चीज गुलाब से। का अरक नहीं होता, हम्म। वो शैंपेन होती है, अल्कोहल होती है, शराब होती है, हराम होती है। ये उस सेलिब्रेशन से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। हाशिम आमला, ये रशीद, ये ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया वाला, ये 5 वक्त के नमाजी प्लेयर्स हैं उन टीमों में, ठीक है? तो ये है कि उधर भी दुआएँ चल रही हैं फिर। तो बात अगर दुआओं पे आई है तो मैं कह टीम को वापस बुला लें। ये आराम से आके इधर रोज़े रखें, बस वो 1992 का ही वर्ल्ड इबादत कप था। करें मान और लें फिर मिस्टर इमरान खान को। नहीं, नहीं भाई 1992 के बाद किसी ने भाई आज तक वर्ल्ड कप नहीं आपको जीता। आपको बहुत मुबारक हो 92 मान में लें, आज मान इमरान लें। खान की क़यादत में थोड़ा सा वर्ल्ड कप मान लें। जीता और वो वर्ल्ड कप हमारे गले पड़ गया अच्छा फिर। वैसे आहिस्ता-आहिस्ता आप गले पड़ मान गया अच्छा मैं हमारे। देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ, नहीं आपकी पर्सनैलिटी में ना चेंज आ रहा है, जैसे ही अच्छा, आपको रिहाई का पता चल रहा है। आपकी पर्सनैलिटी में मैंने ये चेंज देखा है कि आप आहिस्ता-आहिस्ता ये एक्सेप्ट करें कि जो केसेस थे वो मिसलेनियस है। अब आप सिर्फ 9th में केस की बात करते हैं। फिर आपने आहिस्ता-आहिस्ता ये देखा कि रिहाई आ रही है तो फिर आपने थोड़ा-सा सॉफ्ट कर लिया अपना नहीं, नहीं स्टांस। रिहाई होनी चाहिए। आई कैन सी दैट चेंज, आई मैं लाइक इट। नहीं, नहीं अदरवाइज़ बतौर वज़ीर-ए-आज़म वो एक नाअहल आदमी है। उसको कभी भी
एस्टेब्लिशमेंट दोबारा ये मौका ना दे और अल्लाह ना करे कि दोबारा वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाए सर, कहीं। इस वो तरह की दुआएँ अदर तो हम नहीं, नहीं, मान ही रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी दुआ नहीं, कबूल नहीं, नहीं नहीं, हुई देखें हाँ बीइंग ए जी, पाकिस्तानी, बीइंग ए वोटर, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल एक नाअहल शख्स हैं। उनका ये काम नहीं है, नंबर 1। और आखिरी बात आपको बताऊँ कि उनकी पूरी पार्टी को जिन्होंने उनको वोट दिए, आप समेत, उनका गिरेबान पकड़ना मैंने किसी को चाहिए, वोट नहीं दिया। गिरेबान पकड़ना चाहिए कि वो इतना नाअहल आदमी है कि पूरी कौम ने उनको वोट देके वज़ीर-ए-आज़म बनाया और उनकी कुर्सी छिन गई। अच्छा आप वो उस वोट की हिफाज़त नहीं कर सके। उस वोट की जो केपीके ने उनको दिया, सिंध ने दिया, पंजाब ने दिया, लाहौर ने दिया, बलूचिस्तान ने दिया, उस वोट की हिफाज़त करना उनका काम है ना। कौम तो वोट दे के बरी-ओ-ज़िम्मा हो गई। आपको मैंडेट दे दिया, उसकी हिफाज़त किसने करनी? और आप इतने कमज़ोर हैं कि आपसे आपसे वज़ारत-ए-उज़्मा छिन गई, अच्छा सर अगर इसको हम इस तरह देख लें किस तरह? यूँ करके? नहीं, नहीं अब बताती हूँ। वैसे एक ज़हन में एक बात आई है। अब देखिए सीएम पंजाब फर्स्ट टाइम सीएम पंजाब है, पहली खातून है, लेकिन वो जिस फैमिली से बिलॉन्ग करती है, वो तो पॉलिटिशियंस के मनजोए लोग हैं, माशाल्लाह दे आर अमेजिंग, नो डाउट। वो तो इनका कोई चौथा, 5वां टेन्योर है ना अब नवाज़ शरीफ फैमिली का, उनके भाई का, उनके मिस्टर नवाज़ शरीफ मेरे का। ख़्याल पंजाब में छठा सीटर हो रहा छठा है, होगा मतलब ऑब्वियसली 5वां 5वां, छठा छठा या जितना भी है। आप देखिए कि दे आर कमिंग कंसिस्टेंट वे या में। 7वां लग रहा है मुझे। पहले दफ़ा परफेक्ट नहीं होंगे, दूसरी दफ़ा भी इस तरह की बातें होती होंगी, तीसरी दफ़ा भी। अब जाकर जनरेशन चेंज हो गई है। 2025 से अब हम आगे 26 में आ गए हैं, तो अब जाके अब हम तारीफ़ करना शुरू हुए कि उन्होंने वाक़ई कुछ करना शुरू किया है। मिस्टर इमरान खान को तो पहला टेन्योर ही मिला था। नहीं, टाइम तो नहीं, लगता है। ये इतना ना करें। नहीं मिस ये क्या लूडो मैं हो रही ये है? नहीं कह रही, मैं नहीं, साइड नहीं ले रही, मैं तो वैसे नहीं जनरल बात कर रही लूडो हूँ। हो रही सर है। छठे, 7वें ओ टेन्योर में मिस तो बात सुने नून लीग में 2026 जाके है, अपना ये कोई अपने लूडो ग्रिप पकड़ी नहीं है। लूडो हो रही है, कबड्डी हो रही है, कि क्रिकेट हो रही है, कि बारी देनी किसी को? वो रॉबर्ट लुईस की नहीं, क्या एक कहा 25 ट्राई करोड़ ट्राई अगेन बात वाली सुने, 25 करोड़ कहानी का है। मुल्क है, 25 करोड़ का मुल्क है। बाकी पूरे मुल्क के जो लोग हैं उनके हाथ-पैर नहीं है, आँखें नहीं है, कान नहीं है। क्या आपको लगता है बाकी पूरा मुल्क को पागल खाना है? को किसी को भी बनाएँ आप। ये जो यूथ है इसमें से किसी को मौका मिलना चाहिए। मिले, यहाँ का जवाद अहमद कोई साहब की पार्टी जो है, बराबरी पार्टी है। ज़ोहरान ममदानी यहाँ भी आना जाना चाहिए। इसमें क्या है? चलें उनकी अपडेट्स वहाँ पे क्या है वो भी हम शेयर करेंगे कि वो ही इज़ द फर्स्ट मुस्लिम मेयर इन हाँ, न्यूयॉर्क। हाँ, क्या चेंजेज़ है वहाँ तो पर यहाँ देखते पे हैं, लोगों को इस पे भी दूसरे बात लोगों को भी करेंगे। मौका मिल जाना चाहिए। कोई ये ज़रूर ज़रूरी मिले। नहीं है कि वो इनको एक दफ़ा ये फ्लॉप हुए, दूसरी दफ़ा में यही तो बेड़ा गर्क हुआ क्रिकेट का। अब बाबर आज़म से नहीं खेला जा रहा। नहीं, नहीं कोई बात नहीं, एक दफ़ा नहीं खेला गया तो 26 दफ़ा ना खेला जाए, उसको मौका दें, मौका दें, मौका दें, मौका दें। वो मौका क्या किस चीज़ का मौका दें? चलें देखते हैं अभी तो बातें चल रही हैं, आपकी राय भी बहुत अच्छी है, बहुत-बहुत शुक्रिया। देखते हैं क्या बनता है, लेकिन मुझे बस ये डर है कि अगर वो किसी भी टेन्योर में प्राइम मिनिस्टर बनकर आ जाते हैं ना सामने, हुँ, मिस्टर इमरान खान, हुँ। बस वो माइंड में आता है कभी-कभी क्या करना चाहिए। चलें, चलें वो नहीं वक़्त तो भी इंशाल्लाह वो क्या देखते हैं। कहते हैं कि फिर क्या अल्लाह अल्लाह की मैं मर्ज़ी। देखूँगी पर आपका स्टांस क्या होगा? आप मैं तो बस ये कह रही थी। मेरा समा टीवी का 2.5 साल का टेन्योर देखें, जब तगड़ा वज़ीर-ए-आज़म जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जनरल फैज़ हमीद हुँ। डीजी आईएसआई और इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट का लाडला वज़ीर-ए-आज़म और उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब। तो आप ज़रा समा टीवी की डेली की 11-11 घंटे की ट्रांसमिशन में नईम मुनीफ का स्टांस देख लें नहीं, निकाल नहीं के। वो तो मैंने पड़ी देखा हुई हैं है, वो यूट्यूब तो पे, मैंने देखा है। पड़ी हुई हैं मिस। लेकिन चलिए हम माज़ी में नहीं मिस जाते ना। बात तो सुने ना आप, जी, वो पड़ी हुई हैं ना, वो ठीक है। निकाल के देख लें। चलें वो शाहिद खान की बात याद आ जाती है। तब भी हमने कहा कि ये एक नाअहल वज़ीर-ए-आज़म है। चले तब भी होंगे। हमने कहा ये एक नाअहल वज़ीर आला है। तब भी हमने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर स्टफ़ नहीं है। तब भी हमने कहा कि ये मुल्क चलाने वाला स्टफ़ नहीं है। आज भी वही है। चलें देखते हैं। ठीक है, आपकी बात ठीक है। आप जो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं बिल्कुल नहीं, ठीक कह रहे हैं। लेट्स अडयाला सी। में कोई कॉलेज तो नहीं खुला हुआ कि उसने 2 साल का कोर्स कर लिया है और वो पीएमशिप सीख के आ जाएँगे बाहर वो और आके फिर वो मुल्क चला लेंगे। ज़ाहिर है देयर इज़ अ डिफरेंस। ही इज़ charismatic स्टार इन टर्म्स ऑफ अ क्रिकेटर लेकिन ऑब्वियसली स्टेपिंग इनटू पॉलिटिक्स इज़ लाइक स्टेपिंग इनटू हॉट वाटर, डिपिंग योर वो फिंगर्स। पता नहीं अंदर से वो लेकिन चलो पीर बन के ना निकल आएँ। अंदर से कोई पता नहीं। वज़ीर-ए-आज़म बने ना बने, पीर बन जाए, आपको आस्ताना डालें क्यूरियोसिटी है, और आपको एक्साइटमेंट है कि आप देखना चाहते हो कैसे होंगे 2, 3, ढाई साल। चलिए वो वक़्त भी आ जाएगा, कोई बात नहीं। सर, मैं मिलवाऊँगी आपको उनसे। अच्छा ठीक है। शुक्रिया मिस। रुक जाएँ, वेट कीजिए। जी, वेट कर लेते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन टिल देन बाय बाय।